पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर। वो ये थी कि जी हमें आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैटर्नाइज करना बंद करें। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि आप वहां पे मराकज हैं, वहां पे लीडरशिप मौजूद है, वहां पे उनकी फंडिंग हो रही है, वहां पे उनको असला मिल रहा है और वहां से उनकी सपोर्ट मिल रही है और वहां से वो तश्कीलें आती हैं। हमने उनके सामने तमाम तरह के सबूत रखे और वो जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सूरतकार दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की साथियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया, हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। अफगानिस्तान के साथ कई बार मुज़ाकरात किए मगर कोई नतीजा नहीं निकला। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए। तालिबान रजीम का दावा है कि फितना अल-ख़वारिज पाकिस्तानी हैं और हिजरत करके आए हैं, गैर मंतकी है। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें। अफगानिस्तान में अलकायदा, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के मराकज़ हैं। अफगानिस्तान से मिलने वाला असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान के सामने तमाम सबूत रखे हैं जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। अफगान तालिबान रजीम काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहदा करे। अफगान तालिबान रजीम अफगानियों के नुमाइंदा नहीं। पाकिस्तान का मुतालबा वाज़ेह है कि अफगान तालिबान के तर्ज अमल रियासत की तरह से होना चाहिए। दोहा मुज़ाकरात में अफगान तालिबान ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का वादा किया, जिस पर अब तक अमल नहीं हुआ। पाकिस्तान के बिहार पे मैंने सिर्फ एक बात, आप अपने मुल्क और सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल मत होने दें। आप TTP को या तो कहीं दुनिया से दूर ले जाएं अपने किसी और किनारे पे या इनको हमारे हवाले कर दें। दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान कालदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा भारत दहशतगर्दी में मुलविस, अफगान प्रॉक्सी के जरिए दहशतगर्दी की जा रही है। रूस, यूरोपीय यूनियन ने भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन जरूरी है। अफगानिस्तान में अमन होगा तो खित्ते के मुबारक तरक्याती अहदाफ हासिल कर सकेंगे। अमन के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अफगान मुहाजिरीन को हम बाइज्जत तौर पर वापस भेजते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान अवाम की बेहतरी, तरक्की और खुशहाली की हिमायत की। दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। मास्को में SCO सरबराह ने हुकूमत के इजलास में पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात पेश की। पाकिस्तान का इलाकाई रवाबित तवानाई के शोबे में ताउन के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया। सरबराहान से दो तरफा ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल और गजा पर बातचीत हुई। उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की उजारादारी है। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, इंडियन आर्मी चीफ का यह बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया खुद फरेबी की हामिल सोच का आकाश है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिरें, 26 मकामात पर हमला, S-400 की बैटरियां तबाह हों, तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए डॉनी फिल्म बन जाएगी। सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम और गुस्से को तहरील करने के लिए हैं। PTI इसराइल और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। तहरीक इंसाफ और मुल्क दुश्मन इस वक्त एक पेज पर हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाना कौन सी हुब्बुल वतनी है। वफाकी वजीर हसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PTI को रियासत और सियासत में फर्क समझना चाहिए। बानी के दौर में हम जेलों में गए, मीडिया पर पाबंदियां लगी, तमाम मसाले के बावजूद हमने इस जंग को रियासत की हदूद में रहकर लड़ा। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को बैनुल-अक़वामी सतह पर लेकर जाना शर्मनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिम्मेदारियां छोड़कर सियासी बयाने के पीछे छुप रही है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को दहशतगर्दी कंट्रोल करनी चाहिए, सियासी नाटक नहीं। अपना सूबा दहशतगर्दों के हवाले करके अडियाला जेल में ड्रामा रचाया जा रहा है। बानी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। 2 दिसंबर को हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। एहतजाज के बाद शुरका अडियाला जेल की जानिब रवाना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का इंसाफ यूथ विंग के अहदेदारों से खिताब। कहा कि हम अपने हकूक के लिए पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। मेरे लिए मनसब से ज्यादा अहम नजरिया है, किसी दबाव या नुकसान के खौफ से पीछे हटने वाले नहीं। आइन और कानून की बालादस्ती, हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली हमारी कौमी जद्दोजहद है। अपने कायद से मुलाकात के लिए पंजाब और वफाकी हुकूमतों को मुतादिद मरासिल लिखे। वज़ीर आज़म से रब्ता किया गया और चीफ जस्टिस को भी खत इरसाल किया, लेकिन मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। बानी ने मुज़ाकरात और एहतजाज दोनों का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को दे रखा है। हुक्मरानी के दावे करने वालों के खिलाफ IMF ने खुद चार्जशीट पेश की है। अमन सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज है। अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं।
चैलेंज से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मजबूत पॉलिसी जरूरी है। इससे मुल्क को दरपेश मौजूद सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। सदर जरदारी का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस सलामती चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई सोच की जरूरत को उजागर किया। सदर मुमलिकत ने कौमी सलामती के फरोग में शुरका की लगन और संजीदगी को सराहा। शुरका को सर्टिफिकेट भी दिए। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सिविल और मिलिट्री अफसरान, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। DGSPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस का हिस्सा हैं, जो खुद कुछ हमलों में इस्तेमाल होती हैं। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना है? अगर सरहद पार से दहशतगर्दों की तश्कीलें या स्मगलिंग तिजारत हो तो अंदरूनी मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? बॉर्डर फेंस इस वक्त तक मौसर नहीं हो सकती जब तक ऑब्जर्वेशन और फायर से कवर न हो। जेल मैनुअल में कहा लिखा है कि CM KP से मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत रखा गया था। उनको तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। क्या बानी पीटीआई अनोखा लाडला है? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने हमेशा नफरत की सियासत की, अदलिया को तकसीम करके जजेस के धड़े बनाए, वज़ीर आज़म पर बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगाए। आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। ये कैसे मुमकिन है कि पार्लियामेंट अपना हक छोड़ दे? यहाँ तो पानामा केस और वज़ीर आज़म को घर भिजवाने के फैसले आते रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे पर समात। स्पीकर पंजाब असेंबली ने सेशन कोर्ट लाहौर में बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। बानी पीटीआई के इल्जामात को झूठा करार दे दिया। अदालत ने मजीद गवाहों को आइंदा समात पर तलब करते हुए केस की मजीद समात 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आज़मा बुखारी जिस तरह से इक़्तिदार में आई, बिलावल ऐसे नहीं आएंगे। सिंध की सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन की वज़ीर इत्तलात पंजाब पर तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बिलावल अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आएंगे। जेल में बानी पीटीआई का नाखून भी नहीं टूटा मगर उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। 2-2.5 साल की जेल में बानी पीटीआई अपने दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। पीटीआई इस तरह की हरकत न करे, मुल्क के मसाइल मुल्क में ही रखें। पीपल्स पार्टी ने सूबों को खुद मुख्तारी दी। किसी सूबे को बनाने का शौक है तो आइन के मुताबिक कोशिश कर ले। लंदन वाले बानी ने कराची को असलहा, बोरीबंद लाशों और भत्ते की पर्चियों के सिवा कुछ नहीं दिया। पेशावर हाई कोर्ट का 9 दिसंबर तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर मुख्तसर हुक्मनामे में कहा गया कि सोहेल आफरीदी के खिलाफ इस्लामाबाद में 7 मुकदमात दर्ज हैं। नैब, एंटी करप्शन और IG KP के मुकदमात से मुतल्लिक रिपोर्ट्स नहीं आई। एडवोकेट जनरल नहीं बता सके कि जो इदारे वज़ीर आला के मातहत हैं वहाँ अदालत मुदाखलत कैसे करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। 2 घंटे तक इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। जाली वीजा एजेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुसाफिर की 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम हमला होने की शिकायत की। इंक्वायरी की हिदायत। कहा कि जरूरी दस्तावेजात के हमल किसी मुसाफिर को न रोका जाए। जाली दस्तावेजात या दीगर जराये से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये सूरत हाल किसी कीमत पर जारी रहने की इजाजत नहीं दे सकते। मासूम लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंटों से कोई रियायत नहीं होगी। सरकारी मुलाजमीन को 10 साल का ऑफिशियल पासपोर्ट जारी होने का इंकशाफ। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस से गुज़िश्ता 3 सालों में जारी ऑफिशियल पासपोर्ट का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऑफिशियल पासपोर्ट जारी करने का इख्तियार भी वापस ले लिया। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के पास 1 साल तक ऑफिशियल पासपोर्ट जारी करने के इख्तियारात हैं। 1 साल के बाद सरकारी ऑफिसर ऑफिशियल पासपोर्ट वापस करने का पाबंद होता है। DG पासपोर्ट और वजारत दाखिला के तर्जमान मामले पर मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा। 3 तलाक समेत कोई भी तलाक 90 दिन पूरे होने तक मौसर नहीं होती। अगर खावत ने बीवी को तलाक का हक बिला शर्त तफवीज़ किया हो तो बीवी को तलाक वापस लेने का हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि कानून के मुताबिक तलाक की कार्रवाई वहाँ चलती है जहाँ बीवी रहती हो। पाकिस्तान का कानून बीवी के 90 दिन के अंदर तलाक वापस लेने को दुरुस्त तस्लीम करता है। न्यूयॉर्क में फाइल करदा दरख्वास्त का पाकिस्तान से कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं। यूनियन काउंसिल और सिंध हाई कोर्ट के फैसले कानून के मुताबिक थे। बीवी ने 90 दिन के अंदर तलाक का नोटिस वापस ले लिया, इसलिए तलाक मौसर नहीं हुई। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस आखिरी मरहले में दाखिल। इस्तग़ासा के तमाम गवाहों पर जरह मुकम्मल। अदालत ने स्टेट काउंसिल को सवालनामा फरहम करने की हिदायत कर दी। समाअत के दौरान अदालत के हुक्म पर ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को कमरे अदालत से निकाल दिया गया।
पुलिस और वकला के दरमियान तक जुमलों का तबादला भी हुआ। आदिल चड्ढा की बरियत की दरख्वास्त खारिज, समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात, हसीब जमाली 2669 वोट हासिल करके सदर मुंतखब। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार सरफराज मेतलो ने 2604 वोट हासिल किए। तारिक अली जखरानी नायब सदर मुंतखब। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर फरीदा मंगरियो कामयाब। पाकिस्तानी फौज ने हमेशा जारियत पर भारत को शिकस्त फाश दी। हम मोदी सरकार की चालों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मकबूजा कश्मीर भारतीय फौजी छावनी में तब्दील हो चुका। भारत की 7 लाख से ज्यादा फौज मकबूजा कश्मीर में जबर के पहाड़ तोड़ रही है। अल्लाह का शुक्र है हम आज़ाद फजाओं में सांस ले रहे हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान LOC पर वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां दे रही हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौड़ का दौरा नीलम, क्लाउड बर्स्ट के मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। हजारा के अवाम हकूक के लिए निकल पड़े, कोहाला पुल पर धरना दे दिया। रावलपिंडी से कश्मीर आने जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल बंद। कोहाला KP से सड़क बंद है। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। धरने में मुख्तलिफ देहात के अवाम शरीक। अवाम के 100 बेड अस्पताल की तामीर, एरा के नामुकम्मल प्रोजेक्ट की तकमील, मुख्तलिफ देहातों में सड़कों की तामीर, BHU जैसे मुतालबात शामिल हैं। रावलपिंडी में IGP रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग। इस्लामाबाद पुलिस का ASI अली अकबर जांबहक, पुलिस एहलकार की नमाज सनाज़ा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने आज इस्लामाबाद से अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। फायरिंग के वाक़े के बाद मुलज़मान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म।